वेलकम बैक साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हैं आज एक करंट अफेयर का वीडियो लेकर। और आज हम बात करेंगे 19 जून का। तो 19 जून 2020 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसको मैंने यहाँ कलेक्ट कर दिया है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम अब शुरू करते हैं एक एक करके। पहला जो है एक घटना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट द्वितीय विश्व युद्ध का 75 साल पूरा होने वाला, और 75 साल पूरे होने पर 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी रूस की राजधानी मॉस्को में। और यहीं पर एक सैन्य परेड होगा, तो सैनिकों का परेड किया जाएगा जिसमें मित्र राष्ट्र जो भी हैं वो वहां के सैनिक इसमें भाग लें। और इस दौरान 24 जून को भारत की तरफ से तीनों सेना के 75 सदस्यों का दल इस परेड में भाग लेगा। ध्यान रखना, तो 75वीं वर्षगांठ है, ये ध्यान रखना, याद रखना है कि विश्व युद्ध का 75वीं वर्षगांठ 24 जून को मनाया जाएगा। और ये जो होगा रूस की राजधानी मॉस्को में सैन्य परेड, जिसमें भारत के तीनों सशस्त्र सेनाओं के थल, जल और वायुसेना, तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल भाग लेगा इसमें। नेक्स्ट एक न्यूज है आर्थिक जगत से। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो एशियन कंट्रियों के या ओशिनिया कंट्रियों के समूह है जिसमें कुल 102 मेंबर्स हैं, और 102 मेंबर वाला ये बैंक जो है, ये ध्यान रखना है कि काम करता है खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और ये जो बैंक है भारत में कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 5,714 करोड़ रुपए का मदद दे रहा है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है कि AIIB का जो ये बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। ये ध्यान रखना है, बीजिंग में है, और इसमें सदस्यों की संख्या 102 है। ये ध्यान रखना है 102 मेंबर का ये एक बैंक है, मुख्यालय बीजिंग में है, और कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 5,714 करोड़ रुपए का मदद दे रहा है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट एक और बैंक की बात यहाँ पर है भारत से संबंधित, और ये बैंक है एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारतीय आयात निर्यात बैंक। एक बैंक है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम करती है, और ये बैंक भारत के सरकार की तरफ से मलावी सरकार, मलावी एक देश है, और उसको 21.57 करोड़ रुपए का मदद दे रहा है, ऋण दे रहा है, लोन दे रहा है, ध्यान रखना। और ये मलावी कहां है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये साउथ ईस्ट एशिया में है, साउथ ईस्ट अफ्रीका में, सॉरी ये अफ्रीकन कंट्री है, और साउथ ईस्ट अफ्रीका का ये स्थल रुद्ध कंट्री है। तो स्थल रुद्ध मतलब होता है कि जिसके चारों तरफ स्थल ही हो, तो स्थल रुद्ध देश, अंग्रेजी में इसको लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनको समुद्री तट नहीं है, और इस रूप में ये साउथ ईस्ट अफ्रीका में दक्षिण पूर्व अफ्रीका का एक देश है मलावी, जिसको 21.57 करोड़ रुपए का ऋण भारत दे रहा। और ये ध्यान रखना, ये ऋण जो दिया गया है ये इस देश में पेयजल आपूर्ति पर खर्च करने के लिए, तो ये पेयजल आपूर्ति के लिए होगा, वहां की सरकार इसको वहां खर्च करेगी। नेक्स्ट एक न्यूज है अमेरिका से, गीता पासी। तो गीता पासी एक भारतीय मूल की महिला है, ये ध्यान रखना, और भारतीय मूल के रहने के कारण थोड़ा सा न्यूज पर ध्यान रखना है कि भारत से संबंधित है, इनका बेस भारत है, लेकिन अभी ये अमेरिका में है, अमेरिकी नागरिक हैं। और ये गीता पासी को इथियोपिया में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया। पहले ये जिबूती में काम कर चुके हैं, और अभी हाल फिलहाल में इनको अमेरिका का इथियोपिया में राजदूत नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना गीता पासी को। तो भारतीय मूल की है महिला, इसलिए न्यूज को थोड़ा सा ध्यान देना है। दो न्यूज है खेल जगत से। पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच में, जो चूंकि मैचों में बहुत सारा फिक्सिंग होता है, पैसे लेकर के पहले ही मैच का निर्णय की भूमिका निभा दी जाती है, तो फिर मैच का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। तो इसी फिक्सिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग का जो काम होता है, जो काम किया जाता है फिक्सिंग का, वो फिक्सिंग का अपराध को कानूनन एक अपराध, क्राइम का दर्जा दे दिया है। अब ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, अब इसको एक अपराधी की श्रेणी माना जाएगा, और ये जो घटना घटेगी ये अपराध माना जाएगा, और उस श्रेणी में उन पर मुकदमा दर्ज करके उन पर सजा का प्रावधान होगा। एक न्यूज है चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स से। तो चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स जो दिसंबर में होगा 2021 में, और ये होगा बहरीन में। तो ये ध्यान रखना है कि चौथा एशियाई यूथ पैरा जो गेम्स होगा वो दिसंबर 2021 में बहरीन में आयोजित होगा।
तो यही 19 जून का महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। इसको आप ध्यान रखें, मेमोराइज करें, चीजों को याद रखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में अगले विषय के साथ।